रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। अच्छा, एक मौजू हमने लास्ट टाइम ईद उल अज़हा की सीरीज़ की और इसमें हमें बहुत सारी पॉजिटिव फीडबैक्स के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि हम सोशल मीडिया पे तो देखते हैं कि जो गोश्त वग़ैरह है या फ़ैट का इस्तेमाल या चर्बी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आज हम आपके साथ बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ये जो तज़ादात आप लोगों के ज़हनों में क्रिएट हुए हैं, एक्चुअली रियलिटी क्या है। हम बात करेंगे बेस्ट डाइट प्लान के हवाले से, हम बात करेंगे उस डाइट प्लान के हवाले से जो जिसमें कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, जिसे कीटो डाइट कहते हैं। हम उस डाइट प्लान के हवाले से भी बात करेंगे जो कि बैलेंस होता है, मतवाज़न होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मुझे इल्म है कि आप सब लोगों के ज़हन में ये सवालात हैं, तो इसे देखिए, जानिए और समझिए और फिर फैसला करें। मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कवर कर सकूं। पहला प्रॉब्लम, पहला इशू, पहली जो कन्फ्यूजन आप लोगों के जहन में है कि हम जो डाइट लेते हैं, ख़ास तौर पे जब हम ईद उल अज़हा की बात कर रहे होते हैं या हम अपनी नॉर्मल रूटीन की बात कर रहे होते हैं, तो क्या हमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स का इस्तेमाल हमें करना है या हमें नहीं करना है। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी से कार्ब्स को बिल्कुल कट डाउन करते हैं, कार्ब्स किन-किन चीज़ों में हैं? फलों में हैं, अनाज में है, जिसमें आपके पास गंदम भी है, बाजरा भी है, जौ भी है, ज्वार भी है। आपके पास कार्बोहाइड्रेट दूध में है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट दही में है, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ब्राउन राइस के अंदर भी हो रहे हैं। अच्छा, ये तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि अच्छे हैं। इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल भी होते हैं, जैसे कि चीनी हो गई, जैसे कि मैदा हो गया, जैसे कि बेकरी की तमाम चीज़ें हो गई। सवाल हमारा ये है कि क्या कार्बोहाइड्रेट्स को कट कर देना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो शुगर बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी। तो देखें, एक डाइट होती है जिसे कहते हैं लो कार्ब डाइट, इसको हम कहते हैं बेसिकली कीटो डाइट। अच्छा, कीटो डाइट में हो क्या रहा होता है? कीटो डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो फिर इंसानी ज़िंदगी में एनर्जी का जो सोर्स है, आप जब हमारे देखिए, एक बात याद रखें, हमारी ज़िंदगी, हमारे जो जिस्म है उसमें एनर्जी के 3 फ्यूल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। हमारा जो मेजर पोर्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर होता है, सेकंड नंबर पे प्रोटीन होता है, थर्ड नंबर पे फैट होता है। ठीक है? अब जब आप एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ख़त्म कर देते, कम कर देते हैं, तो फिर उसकी बॉडी को स्विच कर देते हैं एनर्जी फ्यूल के लिए, किस पे? फैट पे। ये वो फॉर्मूला है जो सब पे अप्लाई नहीं हो सकता। आप लोग हमसे पूछते हैं कि आप क्यों गोश्त खाने से मना करती हैं? वल्लाह हम गोश्त खाने से मना नहीं करते हैं। हम गोश्त को कहते हैं कि आप लीन कट लें, आप थिन कट लें, आप बगैर चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल करें। हम ऑर्गन मीट्स मना करते हैं, हम पाए और इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर चिकनाहट बहुत ज़्यादा है, हम मना करते हैं। लेकिन मुझसे सवाल पूछा गया कि बहुत सारे लोग इसे हाँ कहते हैं। चूँकि वो लोग लो कार्ब डाइट को सपोर्ट करते हैं, ऐसी सूरत हाल में उनकी बॉडी में, यानी कि वो जो रेकमेंड कर रहे हैं एनर्जी फ्यूल क्या है? फैट है। तो फिर क्या होगा? शुगर बहुत तेज़ी से गिर जाएगी, वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा और पेशेंट शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा महसूस करने लगेगा और वो जिसको उन्होंने फ़ॉलो किया वो बड़ा अच्छा उनको रिज़ल्ट लगेगा और वो जो शॉर्ट टर्म रिज़ल्ट्स की जो कहानी होती है वो सरेआम आ जाती है। लेकिन क्या ये रिज़ल्ट्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं? नहीं। पहली बात तो ये याद रखें कि आप अपने अल्लाह ताला की जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को इंसान ने जिस तरीके से बनाया है, हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। कीटो डाइट में उसके अगेंस्ट जाया जाता है, फैट के लेवल्स को बढ़ाया जाता है, बॉडी में कीटोसिस हो जाती है। फ्रूट्स का को बंद करके आप अपनी ज़िंदगी से विटामिन्स और मिनरल्स को हटा देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तीसरी चीज़, आप अपने जिस्म में फ़ैट को ओवरलोड कर रहे हैं। फ़ैट के ओवरलोड करने से शुरू में बहुत अच्छे रिज़ल्ट होने की वजह से लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एट द एंड
हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, गुर्दे खराब हो जाना, दिल में अचानक से कोई ऐसा मर्ज़ उठ जाना, ये सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीटो डाइट के। ये मैं नहीं कह रही, या आप किसी भी गाइडलाइन, आजकल तो सबके हाथों में मोबाइल हैं, सबके हाथों में चैट जीपीटीज़ मौजूद हैं, आप खुद सर्च कीजिए कि ये लो कार्ब डाइट, हाई फैट डाइट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू प्रमोट इट ऑन द सोशल मीडिया, क्योंकि ये सबके लिए नहीं। हाँ, हो सकता है कि कुछ कैटेगरी के लोग हों, जैसे बहुत ज़्यादा ओबेसिटी के लोग हैं, उनमें भी आपको फैट का चुनाव बहुत एहतियात से करना होता है। जहाँ शुगर कंट्रोल होके नहीं दे रही, हर किस्म की मेडिसिन, हर किस्म की इंसुलिन, हर किस्म की जो डाइटरी प्रिकॉशंस होते हैं वो करवा लें, तो फिर हम उनकी ज़िंदगी से हो सकता है कि हम उनको कीटो की तरफ लेकर आएँ। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो हम सबके लिए बात करते हैं, जनरल गाइडलाइंस की बात करते हैं। तो कीटो डाइट ये होती है, और कीटो डाइट के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे हैं। कीटो डाइट कभी भी सबके लिए वैल्यूएबल या अहमियत की हामिल नहीं हो सकती है। इसके मुकाबले में बेहतरीन डाइट प्लान, आज की गाइडलाइन आप उठा लीजिए, किसी भी इंटरनेशनल गाइडलाइन को उठा लीजिए, बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि यानी कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स का जो इस्तेमाल करना है वो कॉम्प्लेक्स करना है, अच्छा वाला कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करना है, बुरा वाला तेज़ी से शुगर बढ़ाने वाला कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल नहीं करना। यानी कि जो मैं हमेशा बताती हूँ, चीनी छोड़ दें, मैदा छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दें, फलों के जूस पीना छोड़ दें, आप गुड़, शक्कर, मिश्री, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल छोड़ दें। प्रोसेस क्या होता है? इंसान, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ को इंसान अपने तरीके से मॉडिफाई करता है, उसको कैन में पैक कर रहा है, उसको टिन में पैक कर रहा है, प्रोसेस्ड फूड है। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बंद कर दें आप, ये सिंपल शुगर, बुरा वाला कार्ब आपकी बॉडी से कट डाउन हो जाएगा। अच्छे कार्ब्स का इस्तेमाल करें, अनाज का इस्तेमाल करें, चक्की का आटा इस्तेमाल करें, बेसन का आटा इस्तेमाल करें, बारहा बताया है, आप जौ का, जवार का आटा इस्तेमाल करें। चावल खाना चाहते हैं, थोड़े से ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब्जियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, फलों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, लेकिन एतदाल पसंदी के साथ। ये होता है बैलेंस डाइट। इसमें प्रोटीन भी शामिल है, और प्रोटीन की शक्ल में गोश्त भी शामिल है। तो मैं किसी तौर पर भी गोश्त के अगेंस्ट नहीं हूँ, छोटा गोश्त भी खा सकते हैं। मैंने बड़े गोश्त पे भी वीडियो बनाई है और बताया है कंपैरिजन कि कितना और कैसे खाया जा सकता है। तो प्रोटीन की शक्ल में अंडे भी इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रोटीन की शक्ल में लोबिया भी इस्तेमाल हो सकता है, गोश्त भी इस्तेमाल हो सकता है, मछली भी इस्तेमाल होगी, मुर्गी भी इस्तेमाल होगी। ये चीज़ें समझने की हैं। फैट के तौर पे क्या इस्तेमाल होगा? मुझसे एक सवाल पूछा गया था कि गुड फैट्स क्या होते हैं। गुड फैट्स पे, या आप नोट भी कर लें कि गुड फैट यानी कि अच्छी चिकनाई। अच्छी चिकनाई भला क्या होती है? चिकनाई भी अच्छी हो सकती है, बिल्कुल अच्छी हो सकती है, क्योंकि हमारे जिस्म के बहुत सारे आज़ा पे जो लेयर्स बनी हुई हैं वो फैट की है। अगर हम फैट नहीं लेंगे तो फिर वो वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। तो फैट कौन सा? गुड फैट। गुड फैट किस में है? अच्छी चिकनाई आपके पास ड्राई फ्रूट्स में है, अच्छी चिकनाई आपके पास मछली में है, अच्छी चिकनाई आपके पास जैतून में है, अच्छी चिकनाई आपके पास जैतून के तेल में है। ठीक है, तो अच्छी चिकनाई के तौर पे आपके पास ये चीज़ें मौजूद है। अगर आप बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, एवोकाडो अच्छी चिकनाई का बेहतरीन सोर्स है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहलाते हैं, अच्छी चिकनाई कहलाते हैं, गुड फैट्स कहलाते हैं। उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें वक्तन फ़वक्तन, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो है वो, आपकी जो डायबिटीज़ है, आपकी जो शुगर है, वो चिकनाई बढ़ते हुए आपके दिल को, गुर्दों को, शरियानों को, नसों को मुतासिर ना करे। मसला जो है वो ये है कि हमें डायबिटीज़ का डाइट प्लान भी चाहिए, और हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमें सोशल मीडिया पे मिल जाए। तो सोशल मीडिया आपको सिर्फ गाइडलाइंस देता है, आपके अपने लिए जो डाइट प्लान है वो हमेशा कस्टमाइज बनता है, आपकी जहनी और जिस्मानी हालत को देखते हुए बनता है, आपके सोशल स्टेटस को देखते हुए बनता है, आपके कल्चर को देखते हुए बनता है। तो हर चीज़ों को मिला के देन हम एक कस्टमाइज डाइट प्लान आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो आई होप डायबिटीज़ का डाइट प्लान और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को किया है आज हमने क्लियर। और अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, आई एम रेडी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। आपके तमाम कमेंट्स के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।